Hello students, I am Sobita Bastum from Let's Study. Today we will discuss about English pedagogy, grammar cum translation method. In this video, we will discuss about the meaning, basis, characteristic, merits and demerits of grammar cum translation method. Now start the video. First, हम देखते हैं कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड और ओल्डेस्ट मेथड. ये जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है सबसे पुराना मेथड है, इसलिए इसको क्लासिकल मेथड और ओल्डेस्ट मेथड भी कह सकते हैं. इन दिस मेथड द मदर टंग बिकम्स द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचिंग इंग्लिश. इस मेथड में क्या होता है, जो मदर टंग है वो जो मदर टंग इंग्लिश पढ़ाने का मीडियम मानी जाती है. मदर टंग के मीडियम से ही हम इंग्लिश को पढ़ाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं. मदर टंग में एवरीथिंग, हर चीज़ को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है इसमें, और उसके बाद हम समझा जाता है कि हम इस तरह से टारगेट लैंग्वेज को सीख सकते हैं. स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेमोराइज द रूल्स ऑफ ग्रामर. स्टूडेंट्स को जो ग्रामर के रूल्स हैं, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को समझाया जाता है. जो टारगेट लैंग्वेज है उसके रूल्स को समझाया जाता है. ग्रामर के एंड ट्रांसलेट पैसेज फ्रॉम मदर टंग इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा. और ट्रांसलेट किया जाता है मदर टंग में इंग्लिश से मदर टंग और मदर टंग से इंग्लिश में पैसेज को ट्रांसलेट कर कर सिखाया जाता है. रूल्स एंड ग्रामर के रूल्स, सभी रूल्स मेमोराइज कराए जाते हैं स्टूडेंट्स को. अंडर द ट्रांसलेशन मेथड द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज is taught by means of word for word translation into mother tongue. ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में क्या करते हैं, हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं मदर टंग में. जितने भी वर्ड्स हम देख रहे हैं, जो भी हमें पढ़ाने हैं, उन सबको हम ट्रांसलेट कर देते हैं मदर टंग में, जिससे कि स्टूडेंट्स को आसानी हो सके समझने में कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. ये इसका मेन सोर्स है, मेन बेस है पढ़ाने का. इन दिस मेथड द यूनिट ऑफ स्पीच और रीडिंग इज नॉट अ सेंटेंस. इस मेथड में जो भी कुछ हम पढ़ते हैं या बोलते हैं, उसका जो यूनिट है वो सेंटेंस नहीं है. सेंटेंसेस नहीं सिखाए जाते हैं. पहले सिखाए जाते हैं लेटर, देन वर्ड्स एंड आफ्टर देन सेंटेंस. द बेसिस ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इसके क्या बेसिस हैं, किस चीज़ पर आधारित है, ये किस चीज़ को अपना बेस मानती है. इसका जो बेस है वो फिलोसॉफिकल बेस है. इसमें माना जाता है कि फॉरेन लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू ट्रांसलेशन. जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको हम ट्रांसलेशन से सीख सकते हैं ज़्यादा आसानी से, क्योंकि ग्रामर इज़ द सोल ऑफ द लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो उसकी सोल होती है, उसकी आत्मा होती है. अगर हम उस लैंग्वेज की ग्रामर को सीख लेते हैं तो हम उस लैंग्वेज को ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी सीख पाते हैं. प्रोसीजर ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से सिखाई जाती है. इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो बुक की है. टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट रोल. जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं लैंग्वेज की, किसी भी लैंग्वेज के, वो सब उस बुक में होते हैं और उन सबको मेमोराइज कराया जाता है, एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जिससे कि अच्छे से बच्चे समझ सकें. टेक्स्ट बुक occupies an important role in this method. The teacher makes the meaning of every new word clear to student by translating them into mother tongue. ना हर वर्ड का जो टीचर है वो ट्रांसलेट करता है मदर टंग में स्टूडेंट के सामने. He reads every sentence and translate it into mother tongue. वो जो भी कुछ पढ़ाना है उसके हर सेंटेंस को पढ़ता है और उसके बाद ट्रांसलेट करता चलता है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड. ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं. जो यूनिट होती है टीचिंग की वो वर्ड होती है, नॉट अ सेंटेंस. ये क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है क्वेश्चंस में. द यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, वर्ड है कि सेंटेंस है. तो आपको याद रखना होगा कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग इज अ वर्ड, नॉट अ सेंटेंस. मदर टंग डोमिनेट्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है मदर टंग.
ग्रामर रूल्स आर एक्सप्लेन बाय टीचर। जितने भी रूल्स हैं ग्रामर के उन सबको टीचर एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट के सामने, और दे विल हैव टू मेमोराइज ऑल दीज रूल्स। उन सब रूल्स को उन्हें रटना होता है, याद रखना होता है। मेरिट्स ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड? अगर हम देखें इन सब चीज़ों को तो हमें इसकी क्या मेरिट्स दिखाई देती हैं। फर्स्ट मेरिट इज इट इज़ इकोनॉमिकल बिकॉज इट सेव टाइम। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो स्टूडेंट को हम ज़्यादा जल्दी समझा पाते हैं चीज़ों को, और हमें कोई भी परेशानी नहीं होती, ना हमें किसी ऑडियो विजुअल एड की ज़रूरत पड़ती है ना। से इसमें टाइम भी बचता है टीचर का, और ये इकोनॉमिकल भी है ना। इसमें किसी चीज़ की आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं, कुछ ऑडियो विजुअल एड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट एनहांस स्टूडेंट्स वोकेबलरी। इससे जो स्टूडेंट की वोकेबलरी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है ना, वो भी इंक्रीज होती है। दिस मैथड फुलफिल्स द मैक्सिम नोन टू अननोन। ये मैथड एक मैक्सिम को भी पूरा करता है। जैसे नोन टू अननोन मीन्स जिस चीज़ को हम जानते हैं, यानी कि मदर टंग को हम जानते हैं ना, वो नोन है लैंग्वेज, और अननोन लैंग्वेज जो टारगेट लैंग्वेज इसको हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो मदर टंग से लेकर चलते हैं टारगेट लैंग्वेज तक। नोन टू अननोन मैक्सिम को फुलफिल करती है इस तरह से ये। टीचर फाउंड दिस मेथड कन्वीनियंट बिकॉज दे डिड नॉट नीड एनी मटेरियल एड। टीचर को भी आसान लगता है पढ़ाना इस मेथड से, क्योंकि उनको किसी भी मटेरियल एड की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन ईजिली यूज इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। इसको हम ज़्यादा बड़ी क्लासेस में जहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर आसानी से यूज़ कर सकते हैं, है ना। आसानी से पढ़ाया जा सकता है, ट्रांसलेट कर 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 रूल्स को याद करा कर अच्छी तरह से ग्रामर के रूल्स को, और इस तरह से हम स्टूडेंट को पढ़ा पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डीमेरिट्स ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। अब हमने देखा है मेरिट्स हैं ये सब चीज़ें, है ना, उसकी अच्छाइयाँ हैं ना, गुड थिंग्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसमें क्या कमियाँ हैं, डीमेरिट्स क्या हैं जिसके लिए इस मेथड को अब यूज़ नहीं किया जाता है, जिन डीमेरिट्स की वजह से। दिस मेथड डज नॉट इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी हम इस मेथड का यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट की जो स्पीकिंग स्किल है उसको हम इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। वो रट तो लेते हैं चीज़ों को, समझ भी लेते हैं, है ना, ट्रांसलेट भी कर पाते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि उस पर ज़्यादा हमने एम्फेसाइज ही नहीं किया है। देयर आर सम वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस इन इंग्लिश विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू मदर टंग। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, इडियम्स और फ्रेजेस हो सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में जिसको हम मदर टंग में ट्रांसलेट सही से ना कर पाएँ, क्योंकि वो उसी कल्चर के होते हैं, उनको हम यहाँ पर ठीक से ट्रांसलेट कर कर नहीं दिखा सकते हैं बच्चों को। समटाइम्स द लिटरल ट्रांसलेशन बिकम्स रिडिकुलस। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जो हम बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन करें अगर किसी चीज़ का, तो वो रिडिकुलस होगा, बिल्कुल सही नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर हम कहें दिस इज अ पेन, है ना, तो अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, दिस मीन्स ये, इज मीन्स है, और पेन ये है पेन, है ना, ये है एक पेन। हम हिंदी में इसको इस तरह से नहीं बोलते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ये एक पेन है। ठीक है, हिंदी बोलने का जो अंदाज है वो ये है, और इंग्लिश दिस इज अ पेन। तो हम अगर इसी तरह से और किसी चीज़ का भी ट्रांसलेशन करें, लिटरल ट्रांसलेशन करें, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें, तो वो रिडिकुलस हो सकता है। ट्रांसलेशन स्टॉप स्टूडेंट टू थिंक फ्रीली। अगर हम ट्रांसलेशन कर कर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे जो उनकी थिंकिंग पावर है उस पर फर्क पड़ता है ना। वो पहले उस वर्ड को, उस सेंटेंस को, जो कुछ वो बोलना चाह रहे हैं, जो कुछ वो लिखना चाह रहे हैं, उसको ट्रांसलेट करेंगे अपने माइंड में, और उसके बाद उसको लिख पाएंगे या बोल पाएंगे, है ना, जिससे कि वो फ्लुएंटली ना तो किसी चीज़ को लिख सकते हैं टारगेट लैंग्वेज में, ना ही उसको स्पीकिंग से बोल सकते हैं। ठीक है, जो यानी कि वो फ्रीली थिंक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी ट्रांसलेशन पर जोर ज़्यादा होता है कि ट्रांसलेट कैसे करना है। ठीक है, पहले ट्रांसलेट करें और उसके बाद लिखें, उसके बाद बोलें, तो उसमें टाइम लगता है और फ्लुएंसी नहीं आ पाती है इस लैंग्वेज के। इस तरह से हम अगर सिखाते हैं लैंग्वेज को। ओके स्टूडेंट्स,
ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके सही से समझ में भी आया होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आगे भी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। यूपी टेट, सी टेट की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए और बीएड की प्रिपरेशन के लिए, इंग्लिश पेडागोजी की प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।